हो गया? ठीक है, आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ। आज की मीटिंग सबको तेरा में सौंपता हूँ। हमारा आना, प्रार्थना करना इस नवंबर महीने के पहले संडे में तूने में रखा, धन्यवाद करते हैं। सारा दर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस अनमोल प्रार्थना भवन में। और नवंबर महीने का दूसरा दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से यहाँ भेजा। बीते अक्टूबर को मैं नहीं आ पाया था, लेकिन वो भी परमेश्वर का कार्य बहुत बड़ा था। लेकिन आपने मुझे प्रार्थना में याद रखा। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बना रहा। ये प्रेम है जो आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो और आए हो। यहाँ तक मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जो ईमानदार है वो परमेश्वर उसके लिए वफादार है हमेशा। इस धरती पर हर एक मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बाढ़, तूफान झेलना पड़ता है। वैसे ही हमारे जीवन का भी मौसम होता है। आज बीमार है, कल चंगे होंगे, है ना। आज कहीं ना कहीं हम टूटेंगे, बिखरेंगे, परीक्षा आएगी, शैतान चढ़ेगा। लेकिन उन सभी मौसमों में अगर हम खुदा के साथ ईमानदार है तो वह हमारा हर एक परिस्थिति में वफादार परमेश्वर है। दुनिया आपको छोड़ सकती है। एक दिन ऐसा आता है कि परिवार हमें नहीं पूछता, घर वाले नहीं पूछते, जॉब से निकाला जाता है। उस घड़ी में भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि आपने भी हर परिस्थिति में परमेश्वर का साथ दिया। मैं सच कहता हूं, खुदा आपका हर साथ देगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें मुसीबत नहीं आएगी। अगर हम डैनियल नबी को देखें, वो 3 में 3 बार प्रार्थना करता था, फिर भी उसी प्रार्थना के कारण वो शेरों की माद में डाला गया। देखिए, खुदा ने उस परिस्थिति में उसे अकेला नहीं छोड़ा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अय्यूब, जितना भी हम बड़े बड़े नबी से लेकर आज तक हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना में चलते हैं, सही वे पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, तो दिक्कतें आती है, सामना आता है। जहाज पानी का बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा बनाया गया है, लेकिन जब वो लहरों पे चलता है तो डगमगाता भी है। लहरें उसको डगमगाने के लगता है डूब जाएगा, लेकिन जहाज पानी से पार होता है। वो तो जहाज है, लेकिन परमेश्वर हमारा रियल सहायक है। आज हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर को कभी मत छोड़ो। उस पर कभी मत उंगली उठाओ, उस पर कभी दोष मत दो। वो भला परमेश्वर भला करता है। हम गलत हो सकते हैं, हम गलत होते हैं, लेकिन वो राजाओं का राजा कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी दया अमर है। आज खुदा अपने प्रेम को आप पर प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज पहला संडे है और प्रभु का धन्यवाद है। तेल अभिषेक प्रार्थना है, होली कम्युनियन का इंतजाम है। आप सभी का और जितने वाले ऑनलाइन उनका सभी का स्वागत है इस अनमोल प्रार्थना भवन में। आप सभी को आज के महीने की जो शुरुआती महीना, आपको शुभकामनाएं। परमेश्वर 2 महीने में वो काम करे जो अभी तक आपकी लाइफ में कभी नहीं हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ हर किसी को। हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ। आपने जीवित रखा, धन्यवाद करता हूँ। आपने बोलने के लिए जुबान दी, पिता चलने के लिए पैर दिए, सांस दी और जीवन के लिए प्राण दिए, धन्यवाद करते हैं पिता। हम सांस ले पा रहे हैं, हम ठीक ठाक है, तेरे भवन में खड़े हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए, बीमार है, हॉस्पिटल में है, घरों में है, लेकिन आपने हमें घर से बाहर निकाल के भवन में रखा, धन्यवाद करते हैं पिता। ये तेरे उपकार जो हम कभी नहीं भूल सकते। हम गलत हो सकते हैं, आप कभी गलत हो सकते हैं। हमारी गलती को भूल कर हमें गले से लगा और आज अपने प्रेम का परिभाषा में बता मेरे प्रभु, प्रेम का असली अर्थ में बता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो रास्ते पे उनकी सहायता करना, जो तेरे बच्चे वर्शिप करते हैं पिता, उस वर्शिप में तेरी उपस्थिति बने रहे। आवाज हमारी हो, होठ हमारे की, शब्द तेरे हो पिता। हम खाली है, हमें भर दे मेरे परमेश्वर, हमें भर दे राजा, हमें भर दे इस अनमोल प्रार्थना भवन को, यहाँ की दासी को, हम सबको भर दे पिता। हम पुकार रहे पिता, इस खाली बर्तन को भर दे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, वर्शिप वहीं हो जाओ। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है,
महती नाम। ये बाइबल हमें सिखाती गुनाहों से तुम दूर रहना। अगर आए कोई भी मुश्किल, खुदा को सदा याद रखना। खुदा को सदा याद रखना। खुदा को सदा याद रखना। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम है। मूसा का फरमान इसमें, मसीहा के अरमान इसमें। ये पूरा जिक्र है खुदा का, खुदावन की शान इसमें। मोहब्बत के पैगाम इसमें। मोहब्बत के पैगाम इसमें। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, जो शैतान से हरदम बचाए। वचन की तलवार सबको दिखाती रही है हमेशा। खुदा का ये दीदार सबको, खुदावन का ये प्यार सबको। खुदावन का ये प्यार सबको। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। चले आओ उसके भवन में। ये बाइबल तुम्हें है बुलाती, दिखाती है राह सच्ची। खुदा से सभी को मिलाती, नहीं कोई किस्सा कहानी। ये सच्चे बंदों की वाणी। बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत नाम। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाके प्रभु तुझको मैं तुझ में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया स्वर्ग से आया हो पापी को बचाने को मर के हुआ जिंदा नया जीवन देने को पाप मिटाने जीवन देने यीशु सलीब पर चढ़ा पाप को मिटाने जीवन देने यीशु सलीब पर चढ़ा हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की यीशु की स्तुति गाएंगे हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की यीशु की स्तुति गाएंगे यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु कबूल कर लो और पापों से बच जाओ आशीष को देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष को देगा साथ अपने लेगा कभी न छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की यीशु की स्तुति गाएंगे हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की यीशु की स्तुति गाएंगे हालेलुया 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 सेनाओं का सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो उसके लिए सब है संभव ओ यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब है संभव ओ यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समुद्र को जिसने डुबाया जंगल से मार निकाला समुद्र को जिसने डुबाया जंगल से मार निकाला वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है शक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजा को किसने जिलाया, जलकर को किसने बचाया, राजा को किसने जिलाया, जलकर को किसने बचाया। हर बातें को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, बातें को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 96 सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसना, मिलजुल में गाते हैं हालेलुया होसना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसना, पृथ्वी पाताल गाते हैं हालेलुया होसना, तारामंडल गाते हैं हालेलुया होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, मानव रक्षक यीशु जी हालेलुया होसना, पाप विमोचक यीशु जी हालेलुया होसना, धर्मदायक यीशु जी हालेलुया होसना, सौख्यदायक यीशु जी हालेलुया होसना, करुणा सागर यीशु जी हालेलुया होसना, विश्व रक्षक यीशु जी हालेलुया होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, मेरे प्यारे यीशु जी हालेलुया होसना, मुक्तिदाता यीशु जी हालेलुया होसना, शांतिदाता यीशु जी हालेलुया होसना, जीवनदाता यीशु जी हालेलुया होसना, जीवन जंतु यीशु जी हालेलुया होसना, जीवन रोटी यीशु जी हालेलुया होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, तेरी आराधना। मैं बाबों के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया घर मैं पाऊंगा। मैं बाबों के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया घर मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं तेरी रचना हूँ, तू मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हूँ। मैं तेरी
मैं चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे सीने से लग के दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के जन में मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लग के दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको तूने बना, सारा जगत का सजदा देख तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको तूने बना, सारा जगत का सजदा देख तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, सुंदर वर्ष में धन्यवाद करते हैं पिता। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने दास का तू सही समझ लेके आया, धन्यवाद करते हैं। जितने भी तेरे हजूर में बैठे हैं पिता, पिता पर हम शायद सेम नहीं जाएंगे, विश्वास करते हैं आज तेरा अभिषेक यहाँ पर है, तेरी दया तेरा प्रेम यहाँ पर है, विश्वास करते हैं। आगे का समय तेरा पे सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए। बहुत अच्छा वर्ष परमेश्वर धन्यवाद है। और फ़ोनों को साइलेंट रखना। देखिए, परमेश्वर मुझे फिर से लेकर आया है। खुदा का धन्यवाद है कि बीते दिनों में मैं नहीं आ पाया पूरा एक महीना, जबकि अक्टूबर का महीना हमने कुछ सोचा था। कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वही होता हुआ है जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन ये बात याद रखना कि हर चीज़ में परमेश्वर हमें भलाई ही देगा, बुराई नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर, हमें लगता होगा कि ऐसा क्यों हुआ, जब डैनियल नबी शेरों की मान में गया तो उसे लगा होगा, है ना, या प्रार्थना करने वाला क्यों चला गया। याद रखना, प्रार्थना करने वालों पे ही दिक्कत आती है। बाइबल उठा के देख लो आप, जितने भी प्रार्थना योद्धा है उन पर दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि परख कोयले की नहीं सोने की होती है। आमीन। भट्टी में सोना तपाया जाता है, कुंदन देखा जाता है। परीक्षा जिसकी होगी, है ना, किसकी होगी, जो प्रार्थना में आगे बढ़ेगा। शैतान किसके पीछे पड़ेगा, जो शराब के ठेके पे जा रहा है, जो गलत जगह जा रहा है। शैतान उसके पीछे नहीं है, शैतान उसके अंदर है, हमारे पीछे पड़ा है। क्यों? वो रोकना चाहता है। खुदा का धन्यवाद, बीते दिनों में 2 बड़ी मीटिंग परमेश्वर ने, मैं वहाँ गया हैदराबाद और खामरा चर्च, परमेश्वर ने वहाँ का अभिषेक प्रदान करा। परमेश्वर मुझे उन जगह ले जाता है और बहुत सारी बातें बताता है। पिछले महीने हमारे किस दिन के उपवास चल रहे थे, वो समाप्त हुए। 72 घंटे के फास्टिंग वो समाप्त हुई। इस महीने भी 14, 15, 16 तारीख से 72 घंटे की फास्टिंग है। जो 2 महीने बाकी है, दोनों में रखा जाएगा। ये साल का 2 महीने हैं अब इस साल के। जो हमारा टारगेट है वो यही है कि 26 में हमारी प्रार्थना निधन नहीं, गवाही जानी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हमारी लाइफ की गवाहियाँ जानी चाहिए। इसलिए चेन प्रार्थना का भी आराम है ना, आप इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, परमेश्वर अभी कल 1 तारीख है, 1 तारीख थी, यानी कि
और कल 1 तारीख को हमारा इंदौर प्रार्थना भवन का 1 साल पूरा हुआ। परमेश्वर धन्यवाद। अब इमेजिन करो, पहला वर्षगांठ है वो, जो मुझे वहाँ होना चाहिए था, है ना। लेकिन मैं परमेश्वर से कभी बहस नहीं करता, या मैं कभी परमेश्वर अपनी नहीं चलाता हूँ। मैंने चला के देखा था, नुकसान ही होता है। पर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, देखिए वहाँ ज़रूरत थी, है ना, लेकिन फिर भी खुदा ने यहाँ भेजा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कहाँ से रियल ज़रूरत है। आमीन। कहाँ उसके बच्चे भूखे प्यासे हैं। क्योंकि 1 साल हो गया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। इसको 9 तारीख को 9 मार्च को 1 साल होगा 26 में। मुझे नहीं पता मैं यहाँ हूँ या कहीं और। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? देखो, परमेश्वर वहाँ नहीं यहाँ लेकर आया, जबकि सबको पता था, मुझे पता, मेरे घर को पता था कि मैं शायद 1 साल की खुशियाँ वहाँ बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर देखो आपसे भी प्रेम करता है, खुदा यहाँ लेकर आया। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताई, और देखो सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेम क्यों बड़ा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। परमेश्वर प्रेम है। आज 2 नवंबर है। क्या तारीख है आज? और हम सब जानते हैं 2 नवंबर को खास दिन है ईसाइयों के लिए। क्या है ना? क्या होता है? फोन बंद करो फिर। जिनको का मतलब मृत्यु को करेगी, जो मतलब प्रभु में सो गए हैं, हाँ। उनके लिए साइलेंट कर लो उसको। देखिए, बहुत अच्छी बात है जो बताई भाई ने। परमेश्वर में सो गए। देखो, अगर हम अपना माइंड सेट करें, मैं किसी को ना तो ये बोलता हूँ जाओ, ना कहता हूँ रोको, लेकिन मेरा काम है एक सच्चाई को प्रकट करना। क्योंकि अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा होगा तो आप उसे खाने देंगे? ओके, पापा में स्वाद आ रहा है, मुझे खाने दो ना। हम भी तो मिट्टी के बने हैं, गहरा प्रकाशन दे रहा परमेश्वर, है ना। हम भी तो मिट्टी के हैं, तो क्या आप मिट्टी खा सकते हैं? क्यों? परमेश्वर ने मुझे अच्छा पवित्र भोजन दिया, क्यों? हाँ, हम जीवित है तो हमारा मरो में क्या काम। और अगर हम माइंड सेट करें अपना, हम कहते हैं कि हमारे अजीज जो प्रभु में सो गए, यानी कि मरे नहीं है, प्रभु में सो गए, यानी कि यीशु मसीह जगाएंगे उनको। हमने जगा के, तो हमारा जगाने का क्या फर्ज है वहां जाके? सोते हुए जगाने का। क्या हम सोते हुए क्यों जगा रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि वो मर गए तो हम बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि बाइबल उनको मरा हुआ नहीं कह रही, सोवा कह रही है। और अगर हम कैंडल लाइट वहां पे कर रहे हैं तो यानी कि हम बाइबल के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। दूसरा, देखिए, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हम जीवित के संतान हैं। आमीन। आज मान लो मैं आपको 2 चीज बताता हूं। आप अपने पिता के घर जा रहे हैं 2 नवंबर को, आपके पिता ने आपको बुलाया जो जीवित है, और वही आपके परदादा दादा का कब्र है। आप जीवित के बच जाओगे, मरो के बच जाओगे? किसके बच जाओगे? क्यों? अगर मान लो आपके पापा ने बोला आप चले गए, ठीक है, आपके पापा ने बोला आप चले गए, क्योंकि वो जीवित है, उनको खातिर करा, सब कुछ करा, पैर दबाए, जीवित होके, कौन आशीष देगा? मरा देगा, जीवित देगा? हम जीवितों को गिलास पानी नहीं पिला रहे और मरो के आंसू बहा रहे, दिखावा है। एक अजीज ने मुझसे कहा था, मैं एक अजीज है ना, उन्होंने कहा था जब वो अपने पिता के कब्र पे एक पपीता लगे गए थे और रो रहे थे, तो वहां के माली ने कहा था, बेटा तू जीती जी कदर नहीं करिया, तू मरे को क्यों आंसू बहा रहा है? जो जीवित का नहीं हुआ वो मरे को क्या होगा? जाने के बाद पछतावा रहता है, बस सिर्फ पछतावा। आज हम पिता के घर नहीं आ रहे, जो जीवित है, मरो के क्या सेवा करेंगे? आज उस पिता, जीवित पिता को छोड़कर लोग मरो के आराधना कर रहे। वाई? क्यों? और एक को बताता हूं, अगर उसमें से कोई भी मरा व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ जाए ना, लेहन कराते फिरोगे, भागते फिरोगे उससे ही, फिर है या नहीं? अगर वही दिखने लगे रोज सुबह शाम बैठे हुए खाना खा रहा के साथ, तो क्या घर में बिठाओगे? सच है या नहीं? क्या कहोगे? अरे दादा अब तो मैं आपके साथ ही सोऊंगा, बेटा आज तुम मेरे साथ चलोगे? है? क्यों? अगर आज यीशु मसीह आपसे बोले बेटा चल, तो क्या करोगे? चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। अरे कल तो मुझसे बहुत प्रेम करता, मेरे लिए खाना भी लाया था, आज तो मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरे साथ ही नहाऊंगा।
बोलिए, खुशी मनाओगे, डर गए? फिर पाशा जी लहन कर दो, अरे मेरे पीछे पड़ गया मेरा। ये रियलिटी है। जीवित को छोड़ के मरे के पीछे मत भागो। क्योंकि देखिए वो नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ सच। हमारे चाचा अपोस्टल सनी को जानते, मेरे भाई आया था, उनके पापा एक्सपायर हुए 2020 में। तो वो पहले क्या गए थे, पास्ट में कहा था देखो वो नहीं आएंगे, उनका रूप पे आपको फंसा सकता है शैतान, है ना, शैतान फंसा सकता है। वो जो रूप में आके कह सकता है देखो मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, है ना, आप चढ़ा रहे हो वहाँ पे, कुछ भी कर रहे हो, है ना। क्योंकि मैं भी देखो, हम भी जाते थे, मुझे याद है, मैं आज से 2009 में गया था एक बार नानी की कब्र में। मैं देखा था, अरे यार तो दिल निकल रहा है, कैंडल देखी थी। तो वहाँ से मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत प्रार्थना करवाई, तो मुझे वो अनुभव याद है। कलिदास के पास गए थे, उन्होंने प्रार्थना की, फिर उन्होंने समझाया था। मैं आपको वही बांटूंगा जो रियल है। प्रेम क्या है? प्रेम जीवितों से है। परमेश्वर न्याय करेगा। यीशु मसीह ने मरों के लिए जान दी, जीवितों के लिए। अरे जो पाप में उनके लिए जान दी है ना, ठीक है, मरों का न्याय करेगा। लेकिन सबसे पहली बात है, जो जीवित है वही आपकी आवाज़ सुन सकता है। एक बेटा ये इतना बड़ा था, अपने दादा से प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। दादा से जो मांगता था मिलता था, दादा से जो मांगता था। अचानक दादा बीमार हो गए, वो दादा गुजर गए। दादा की अब फोटो लगा दी गई, उसमें माला चढ़ा दी गई। अब वो दादा के पास जाके कहता, दादा मुझे साइकिल चाहिए, तो क्या दादा देंगे? क्योंकि एक दिन क्या हुआ, बहुत रो के दादा से प्रार्थना कर रहा था कि दादा मुझे, दादा ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? भाग के गए, मम्मी भूत। अभी दादा से भी भूत बन गए। बोले बेटा हटा उसके फोटो, हटा, डरा रहे बच्चे को। प्रेम खत्म, है ना। मैं आपकी आवाज़ सुना, आप मेरे, क्योंकि मैं जीवित हूँ और आप भी जीवित हैं। आमीन। हाँ, हम संसारिक में मर चुके हैं, क्योंकि पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, वो है पाप में मर चुके हैं। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह के नाम। हम नई सृष्टि है। अगर आज के पुराने सृष्टि से हो ना, आप कुछ भी कर लो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। मैं रियल बता के जाऊँगा आज। कल को आप बुलाओ या मत बुलाओ, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन रियल है। जो खुदा के साथ ईमानदार है वो उसके साथ वफादार है, यीशु मसीह के नाम है। मैं भी फादर क्रिश्चियन हूँ, मुझे भी पता है कि कहाँ से कहाँ ठोकर लगती है। जो ड्राइवर होगा उसको पता होगा रास्ता कौन सा बेस्ट है, क्योंकि वो यहाँ से आ चुका है, गुजर चुका है। मैं गुजर चुका हूँ हर चीज़ों से। मत भागो, मत बुलाओ अपने रिश्तेदारों को, सारे जो सो रहे हैं, पीछे पड़ गए तो भागते रहोगे फिर। आज एक रियल प्रेम के बारे में जानेंगे हम। आमीन। तो उम्मीद करता हूँ इस मीटिंग के बाद आप भागोगे नहीं। मेरा काम था बताना, आपका काम है सुनना ना सुनना। 2 कान दे रखे, यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल देना, या यहाँ से करके दिल में रख लेना, वो आपकी इच्छा है। कि कल को मुझे परमेश्वर नहीं डांट सकता, तूने क्यों नहीं बताया? मैंने तुझे इसलिए भेजा था 2 नवंबर की मीटिंग में, जहाँ ज़्यादा भूखे हैं खाना वहीं बांटा जाता है। आज ये पैगाम में फैसला आपका है। आवाज़ आएगी आपको, अगर आज भी आप कहीं जाओगे आवाज़ आएगी कि परमेश्वर देख, और ताड़ना मिलेगी तो कह नहीं सकते प्रभु तूने मैं क्यों नहीं बचाया? प्रभु बेटा बचाया था, तूने क्यों नहीं सुना? ये किसका बेटा है? किसका है? आपका है ना। अगर आप इसे बेटा बाहर मत जाना, बाहर बारिश हो रही है, आपने बोल दिया, ये मान ले, आपके आगे मान ले, तो ये भीगेगा नहीं ना, और फिर भी भाग जाता है और भीग जाता है, आप क्या कहोगे? मैंने तुझे कहा था, मना किया था ना, तो क्यों गया? आप प्रेम नहीं करोगे, आप गुस्सा भी करोगे। बेशक ये इसके चोट लग जाए, कुछ भी गिर जाए, आप डांट, क्यों? पहले डांट पड़ेगी आप इसको, तो ये मना किया था, क्यों गया? अब तो भुगत। और अगर आपने नहीं बताया और ये गया, तो क्या पापा आपने नहीं बताया ना मुझे बाहर क्या हो रहा है? इसलिए परमेश्वर आज आपको सबको बता रहा है, जितने ऑनलाइन में उसको भी बता रहा है कि समझ जाओ, खुदा आने पर है, हिसाब मांगेगा, लेखा लेगा। इसलिए परमेश्वर के सच्चे प्रेम में बने रहो, वो सब कुछ दे देगा भाई। वो जीवित परमेश्वर है। अरे वो नहीं मारा है ना, वो जीवित है, तो हम भी उसके साथ जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम। आइए बाइबल उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो हमारे जीवन में सोगना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नैरा की शक्तियां आज के वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। पहला वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:16। ये वो वचन है जो आपको बचपन से याद भी होगा। याद है यूहन्ना 3:16? यूहन्ना 3:16। देखिए जरा ध्यान से सुनना यहाँ पर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, याद आया ना? अब सुनो जरा, कोई बात में निकाल लेना। इधर देखो, मैं बस बोल रहा हूँ, नोट कर लेना बेशक। अब यहाँ देखना, यहाँ है प्रेम की परिभाषा। आप प्रेम क्या समझते हो? प्रेम की परिभाषा क्या है ना? बहुत लोग बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम एक पागलपन को दिखाता है, प्रेम दीवानेपन को दिखाता है। आज लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते, दीवानापन में करते, पागल हो जाते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, आज युद्ध खतरे में हैं। देखिए अगर यही प्रेम हम खुदा से करो, खुदा के लिए पागल हो जाए, दीवाने हो जाए, है ना, उसके लिए जैसे खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कहा, वो हमारे लिए पागल दीवाना सब कुछ बन गया। क्यों? पागलों की तरफ प्रेम करने का मतलब क्या है? देना। परिभाषा क्या है? समर्पण, 100% देना। जुबान का प्रेम तो हम सब करता है ना, मन में कुछ और कुछ भी बोल दिया, लेकिन जो रियल प्रेम है ना, प्रेम का मतलब होता है देना, सैक्रिफाइस करना, अपना नहीं दूसरों के हित की चिंता करना। यहां देखो परमेश्वर ने कौन सा प्रेम करा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से, जगत का नाम है यहां पर, जगत में यहां पे मरों की गिनती नहीं है, जीवितों की है। क्योंकि पापी जो थे उसके लिए प्रभु ने दे दिया, जगत के लिए क्या दे दिया? क्या दिया? एकलौता। एकलौता मतलब एक ही बेटा, है ना, एक ही बेटा और कोई नहीं। आपके कितने बेटे? एक ही है। आप अपने बेटे को किसी को बचाने के लिए ये नहीं कह सकते तू उसको मत मार, मेरे बेटे को मार। कह सकते हो? नहीं कह सकते। जो जाहिर सी बात है, हम अपने फोन को नहीं दे सकते, हम अपनी निजी चीज को भी नहीं दे सकते, है ना। दुख होगा या मेरे सामने अगर मान लो कि आपका कोई अच्छी शर्ट है, या भाई अनुराग भाई की अच्छी शर्ट है या पैंट है, वो किसी को दे रहा है, वो फाड़ रहा है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, यार मेरे चीज को क्यों फाड़ रहा है? उसने इकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया। अब जब इमेजिन करोगे ना उस प्रेम को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे पाप नहीं हो सकता अगर सच में प्रेम करते हो तो। एक बाप ने अपने बेटे को दे दिया राजा बनने के लिए। राजा बन के नहीं आया, मनुष्य के द्वारा आया, मनुष्य जैसे जन्म लिया उसने अपना बेटा दे दिया ताकि हम जैसे लोगों को क्षमा मिल सके। हम जैसे गंदे लोगों को खुदा ने उठाकर पुलपीट दे दी, चर्च दे दिया, प्रार्थना दे दी, वचन दे दिया। जैसे अभी बहन ने गाना गाया था, बाइबल हमारी, उसने हमारे पापों को अपने सर पे ले लिया। ऐसा कोई प्रेम कहीं भी नहीं हो सकता। मैं कहता माँ बाप भी नहीं कर सकते। माँ बाप से बढ़कर प्रेम करने वाला है। उसने यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम? प्रेम की परिभाषा देना, दे दिया। आज हम कहां दे पाते? हम जो फ्री टाइम है हमारा वो नहीं दे पा रहे। पिक्चर के लिए, हॉल के लिए, हर दुनिया के लिए समय है। हर व्यक्ति सही टाइम पे हर जगह पहुंचेगा, प्रार्थना घर को छोड़ के। प्रार्थना घर को छोड़ के हर व्यक्ति कहीं भी लगा लो। बच्चों को लेने जाना टाइम से, स्कूल छोड़ना टाइम से। लेकिन परमेश्वर को लोगों को ने खिलवाड़ समझ रखा है। पहुंच जाएंगे जी, लास्ट में पहुंच जाएंगे, लेहन करवा लेंगे। अरे लेहन क्या है? पास्टर को सर पे बिठा लोगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने पास्टर को खुदा बना रखा है, खुदा को भूल गए। मैं नहीं कहता मेरे साथ जैसो चलो, मैं कहता हूं खुदा की तरह चलो। वचन कहता है परमेश्वर जगत से, क्या लिखा है आपके बाइबल में? जगत लिखा है या कुछ और लिखा है? अब जगत को हटा दो, अपना नाम जोड़ लो, अपने आप को जोड़ लो। परमेश्वर ने मुझसे, बोलो, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मुझसे। अब हम क्या दे रहे हैं? खुदा ने मेरे लिए तो काम कर दिया, आपके लिए काम कर दिया, आपके लिए काम कर दिया, नूर भाई काम कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? वो तो कुर्बान हो चुका हमारे लिए, मेरे लिए, है ना। क्या हम कुर्बान हो रहे हैं? हमें कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मरने की जरूरत है, यानी कि पाप में मरने की, उससे प्रेम करने की जरूरत है। वो तो पागल जैसा प्रेम कर रहा है हमारे लिए। उसने अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देखा, तुरंत परमेश्वर ने अपना बेटा भेज दिया।
जगत से ऐसा प्रेम रखा। अब क्या उसके और हमारे बीच में कोई आ सकता है क्या? उसके और हमारे बीच में किसी तीसरे का प्रेम आ सकता है क्या? नहीं आना चाहिए आज, लेकिन आता है ना। जॉब का प्रेम है, अपनी पत्नी घर का प्रेम है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे से बढ़कर किसी को समझेगा वो मेरे योग्य नहीं। आज है ना, लोग 2 नवंबर को मनाने जा रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए नहीं, उनसे ज्यादा प्रेम है। आज क्या है, रियलिटी कोई सुनना नहीं चाहता। लोगों को क्या चाहिए? चंगाई, हीलिंग, चमत्कार। ठीक है, बाइबल का हिस्सा है, अनडाउटली करो, लेकिन प्रेम मत भूलो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज खुदा हमारे से कह रहा, बेटा मैंने तो अपना काम कर दिया, तुम कहाँ हो? तुम्हारा टाइम कहाँ है? तुम्हारे हमें कब बाइबल आती है? फोन जितना देर हम यूज करते हैं उतना शायद बाइबल हमारे हाथ में नहीं आती है। और मुसीबत में, परीक्षाओं में याद परमेश्वर को आता है, अरे परमेश्वर तू क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा? ठीक है, आप एक सवाल होता है, यार हम तो चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, निकालेंगे वचन एक और प्रकाशीय वाक्य। अगर सच में आज मसीह बनना चाहते हो, अपने आप को खाली कर देना, उस प्रेम को ले लेना और कहना परमेश्वर मैं भी तुझसे पागल जैसा प्रेम करूं, दीवाना जैसे करूं। मैंने क्यों आज अभी बात की थी, एक लड़का लड़की कैसे प्रेम करता है। आपने देखा होगा, समझदार है, पढ़े लिखे, यहाँ पे रहते हैं, इस समाज में जानते हैं, एक लड़का लड़की जब अफेयर करते हैं तो उनको लड़की के अलावा, लड़के के अलावा कुछ नहीं दिखता, छप जाता है माइंड में ना। क्या बोलते हैं, तो यार पागल हो गया उसके लिए, छत तोड़नी पड़े, दीवार फाड़नी पड़े, मिलना तो मिलना है, कॉल करनी है। अगर यही प्रेम पवित्र में यीशु मसीह के साथ आ जाए, नहीं मुझे जाना तो जाना है खुदा के घर, मैं सच कहता हूँ शैतान तो लेता है, परमेश्वर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में, वो यहाँ पर है। अगर ये प्रेम एक इंसान जैसे अपनी बुरी आदत से करता है, वो खुदा से करने लगे, मैं सच कहता हूँ शैतान तो लेता है, परमेश्वर देगा आपको। देखिए प्रकाशीय वाक्य सबसे लास्ट है और उसका बताता हूँ भी। थैंक यू जीसस। उसका 2 अध्याय और 2 से, प्रकाशी का 2 का 2। मैं पढ़ता हूं मैं तेरे काम को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें पकड़ कर तूने झूठा पाया। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। 2-3 आयत में यीशु मसीह का वचन, मेरी बात सुनना देना चाहते, तारीफ कर रहा है ना, तारीफ कर रहा है। एक मसीह की, एक जन की तारीफ हो रही है, हाँ तूने अच्छा काम करा। जैसे आप लोगों की तारीफ हो रही है कि आप बहुत अच्छी तरह धूप में आप परमेश्वर के पास आए, सब कुछ कर रहे हो, जैसे परमेश्वर तारीफ कर रहा है, तू बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, खुदा के लिए काम कर रहा है, समय निकाला, दान दशवांश हर चीज को टाइम पे कर रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक जन को डांट रहे, क्या कर रहे हैं? यहाँ लिखा है कि तूने दुख उठाया, सब कुछ है। दूसरे और तीसरे पद को पढ़ लिया मैंने, अब चौथे को पढ़ूंगा। देखो तीसरे को, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम छोड़ने का मतलब क्या है? यानी कि तेरे मेरे बीच में कोई आ गया है, कोई तो आया है। जब हमारा बीच में कोई तीसरा आता है तो हमारा प्रेम डिवाइड हो जाता है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहले से बातें नहीं रही, पहले जैसा उठना बैठना नहीं रहा, पहले जैसा वो प्रेम नहीं रहा। तूने पहला सा प्रेम तो छोड़ दिया है। तू जो मेरे से घंटों बात करता था, मेरे से घंटों बात करती थी, वो प्रेम था। आज तू आता तो है, बस थैंक यू जीसस करके चला जाता है। आज तू काम तो कर रहा है, लेकिन प्रेम, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप सब मैरिड हो, अनमैरिड, कोई भी हो, एक वर्कर और एक बेटे में फर्क होता नहीं होता? फिर रिपीट करूं, आपने एक नौकर रखा है एक लड़के को, और आपका बेटा भी उस घर में, फर्क होगा दोनों में? आपका नौकर पूरा काम कर रहा है, पूरे घर को चमका रहा है, और साथ में कह रहा है बॉस मैं जा रहा हूं, या मैं बस, है ना? ये वर्कर का काम है। हम कभी कभी वर्कर बन जाते हैं बेटे से, हम सिर्फ काम करते हैं लेकिन पापा के साथ बैठते नहीं हैं।
अगर आपका बेटा सिर्फ काम कर रहा है, तनख्वाह ला रहा है, वो दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कभी सर नहीं दबाया, कभी बैठ के कहा पापा मैं आ गया, बोलो क्या बात करते हैं। बाप को, माँ बाप को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। हम मेरे यीशु मसीह को वर्कर नहीं चाहिए। कई बार हम वर्कर बन जाते हैं, सिर्फ काम करना, चर्च फॉर्मेलिटी करना, जाना आना काम करना, लेकिन प्रभु ढूंढता है नहीं मेरे साथ बात तो कर, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए सब कुछ करा, मेरे साथ बैठ तो सही, आधा घंटा तो बैठ, मैं तुझे बताऊंगा तेरी परेशानी को, अरे मेरे से बात तो कर, कहां हो आप। हम वर्कर बन जाते हैं, हम बस काम पे काम, काम के काम नहीं। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तू जब आती थी सुबह सुबह, जब अपने पिता के घर आता था, जब वो बैठता था, कितना एंजॉय रखता था, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहीं मोबाइल हमारे बीच में आ गया, सोशल मीडिया हमारे बीच में आ गया, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई घर, कोई परिवार चिंता हमारे पिता के बीच में आ गई, कहीं मजबूरी आ गई, तूने उस पर ध्यान दे दिया। तू काम तो कर रहा है, पवित्रता चल रहा है, लेकिन पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर आज आपका बेटा सिर्फ तनख्वाह दे आपको और आपको पिता ना बोले, आपके साथ बैठे ना, तो क्या वो आपको मजा आएगा? एक माँ बाप को मुझे पता है पैसा नहीं चाहिए, एक बच्चा चाहिए होता है, एक बेटी चाहिए होती है। कहता है वचन, कहता है देखो, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मेरे तेरे पास आकर तेरी रिवेट को स्थान में हटा दूंगा। देखो, परमेश्वर के 2 रूप, एक पिता के समान भी है तो एक बॉस भी है, सृष्टि करता भी। जैसे यीशु मसीह का 2 रूप है, एक मनुष्य में खाना खा रहे, सो रहे, मनुष्य की तरह चमत्कार कर रहे, परमेश्वर की तरह, वैसे हमारे अंदर है। आज अपने प्रेम को जगाना है। प्रेम ये नहीं है कि आपने आए और गए, और ये काम है। वर्कर और काम में फर्क होना चाहिए। जो आज्ञाकारी करता है, जो खुदा की बात माने बैठे, वो उसका बेटा बेटी है। वो कहता है मेरे प्रभु के वचन को जो सुनता और मानता, वही मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा सब कुछ है। देखिए, एक वचन कह के समाप्त करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेम की परिभाषा जो परमेश्वर दी, उत्पत्ति निकालेंगे। आपको समझ आ रहा है? उत्पत्ति 22। आपको पता है अब्राहम का जो संतान थी कितने पीरियड में हुई थी? अब्राहम की संतान कब हुई थी? कितने साल में? 100 में ना, और सारा 90 साल की। इमेजिन करो, 100 साल में व्यक्ति को परमेश्वर संतान दी, 100 साल में संतान दी। कोई चीज आपको लेट मिली है, लेकिन उसकी वैल्यू तो बहुत होगी, है ना भाई? वैल्यू तो बहुत है। मान लो आज आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वैल्यू उसकी बहुत होगी। अगर ये भी एक रियलिटी है, जब चीज लेट मिलती है ना, उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। उसको संभालता है इंसान, क्योंकि उसको आपको पता है कि दोबारा नहीं मिलेगी। और वो चीज परमेश्वर आपके बीच में आ जाए। आज परमेश्वर आपसे कोई आशीष मांग रहे हो, जैसे मरियम बहन अपना घर मांग रही है, परमेश्वर को घर को जोड़ दे, है ना? ये लोग कुछ मांग रहे हैं, बहन कुछ और मांग रही है। खुदा आपको मन मांगा वरदान दे रहा है, अच्छा वर दे रहा है। तो कई बार वो चीज़ हमारी बीच में आ जाती है, खुदा टेस्ट करता है। जब खुदा ने अब्राहम को संतान दी, तो परमेश्वर ने एक चीज़ नोट करा, निकालेंगे उत्पत्ति 22। यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। इधर ध्यान देना, अब्राहम किससे बात कर रहा है? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? आप सब यहीं हो ना? यहीं है सब। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, किस विषय में? उसके कितने बेटे थे अब्राहम के? क्या लिखा है? क्या मांग रहा है वो? होम बलि चढ़ा दे इसको। क्यों? कैसे बोल रहा है परमेश्वर? उसने दी आशीष, वो ले रहा है। एक वर्ड आपने सुना होगा यहां पर, एक वर्ड है यहां पर दूसरे पद में। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। इसाक बड़ा हो गया होगा, बड़ा ही होगा,
जब परमेश्वर ने देखा कि मेरी आशीष को मैं ये इतना लुप्त हो गया, इसने मुझसे प्रेम छोड़कर अपने बेटे में प्रेम रख लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे जोर देकर कहा तू जिससे प्रेम रखता है, अब मुझसे नहीं रखता, इससे रखता है। अब किससे प्रेम करते हैं परमेश्वर ज़्यादा? वो आपके लिए ठोकर कारण बन सकती है। मैंने उस दिन में कहा था, अगर परमेश्वर के दास की मिनिस्ट्री या सेवा या कोई भी ऐसी चीज़ खुदा हमारे बीच में आते, खुदा उसको हटा दे। हमारे और खुदा के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का कह रहा है कि तू जिससे प्रेम रखता है उसको दे दे। लेकिन इब्राहिम को जो टेस्ट करा, आज परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा हो, गवर्नमेंट जॉब पे आप इतने उलझ गए, खुदा आपको कहे, परमेश्वर का दास के द्वारा कहीं कैसे गए कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मेरे पीछे ले, आपको के पागल हो गए दास, परमेश्वर का छोड़ दूंगा मैं, इतनी 1.5 लाख की तनख्वाह छोड़ दूंगा। लेकिन जो मसीह में होगा वो प्रार्थना करेगा और कहेगा ठीक है मैं कल ही छोड़ रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो खुदा की हर चीज़ छोड़कर आगे बढ़े हैं। जब परमेश्वर ने कहा तो प्रेम रखता है, उसको होम बल के चढ़ा। अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक लिए। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसे पढ़ना आप आगे, तो इब्राहिम ने मना नहीं करा, अपनी पत्नी को किसी को सलाह भी नहीं ली, परमेश्वर की आज्ञा मानी। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आज आपके बीच में 2 नवंबर भी आ रही है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ आ रहा है, आप परमेश्वर ज़्यादा वो फॉलो कर रहे हो, रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हो, तो आप सेकंड हो, परमेश्वर आपके लिए सेकंड हो गए, याद रखना, आप फेल हो गए। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि अपने पुत्र, एकलौते पुत्र को तू चढ़ा दे बलि करके। इब्राहिम पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। और जब हम उसका पढ़ते हैं, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, 9वें पद में 9 पढ़ेंगे इसको। जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बनाया था पहुंचे, तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी पर ऊपर रख दिया। फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने एक पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर भय मानता है। यहां एक वर्ड मिसिंग है, प्रेम वाला वर्ड काट दिया परमेश्वर ने, कि तुम्हारे बेटे से क्या रखता है। देखो जब मैं 15 पढ़ता हूं, फिर यहोवा ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की वाणी कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने ये काम किया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यहां प्रेम खत्म हो गया। वो जान गया कि परमेश्वर ये इब्राहिम मुझसे प्रेम करता है। इब्राहिम ने जब इकलौते पुत्र की बलि दी, परमेश्वर ने ठान लिया था, जब ये दे सकता तो मैं भी क्यों नहीं दूंगा। यूहन्ना 3:16 यही दर्शाता है। परमेश्वर कोई हरा नहीं सकता, परमेश्वर कोई हरा नहीं सकता, देने पे कभी नहीं हरा सकता। अब ये सोचो, पहले परमेश्वर कह रहा जिससे तू प्रेम रखता है, दूसरी बार कहा नहीं अब तू मुझसे प्रेम रखता है। आज आपका प्रेम कहाँ बटा हुआ है, जीवित में या मरो में? वक्त बताएगा। आज का संदेश आपको कितना इंक्रीज करा, क्या पाप से बाहर निकल पाया, क्या आपको इस संदेश के द्वारा परमेश्वर उस जगह से ले पाया, या आज बाहर निकलते कहो यार संदेश तो होते रहते हैं, सॉरी मांग लेंगे परमेश्वर, चलो चलते हैं। याद रखना, अपने घर की संख्या आपको जीवित में बढ़ानी है, मरो के साथ नहीं बढ़ानी है। क्योंकि याद रखना, वचन कहता है मुर्दा मुर्दों में खींचता है, जीवित जीवित में खींचेगा। संगति हमारी है, कैसे चयन करना है। तो आज से परमेश्वर हमारे बीच में, हमारा प्रेम बढ़ता जाए, घटे ना। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको वो दे सकता है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो ताकत रखता है मेरा परमेश्वर कि आपके ये पूरे 25 के 10 महीने ऐसे गए होंगे, लेकिन नवंबर का महीना सबसे आशीष भरा यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके सारे कामों को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। वाक्य में पिता, आज मैं सभी को तेरा में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो घुटने टेक सकता घुटने टेके पिता। मैं तेरी बेदी के पास आकर अपने आप को तेरे पे चढ़ाता हूँ मेरे प्रभु। हमें कबूल कर पिता, हमारी गलती खता हमारे शरीर प्राण मन से हटा दे मेरे परमेश्वर। मैं इस अनमोल प्रातः भगवान रीटा बहन को और सभी लोगों को जहाँ उपस्थित है और जितने ऑनलाइन उन पर तेरे आप में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर।
हे मेरे परमेश्वर, आज मैं हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूँ प्रभु जी, जो कभी नहीं हुआ 30 दिन में हो जाए यीशु राजा, वो 30 दिन में हो जाए पिता। पिता हमारे प्रेम, तेरे प्रेम में कोई ना आने पाए, हमें भी तेरे जैसा प्रेम करना सिखा दे पिता, हमें भी देना सिखा दे मेरे परमेश्वर, हमें भी कुर्बान होना सिखा दे पिता। पिता आज हमारा प्रेम बढ़ गया है पिता, संसार में, घर परिवार में, हर जगह पहुंच गया पिता। उस प्रेम को तू अपने में ले ले मेरे परमेश्वर। आज हमारी गलती, खता, गुनाह को तू भूल जा पिता, क्षमा कर। मैं तेरे दास होकर प्रार्थना कर रहा हूं पिता। हे मेरे परमेश्वर, मैं रो के प्रार्थना तेरे दास, तेरे मंदिर के लिए कर रहा हूं। यहाँ जितने लोग हैं पिता कि आंसू का प्रतिफल दे पिता, प्रतिफल दे पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक की आंसू देख, हर एक की वेदना देख पिता, और उतारा मेरे परमेश्वर, उतारा तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जी। खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। ऑफरिंग होली को नहीं लेंगे आप, प्रभु भोज का समय है, और बपतिस्मा वाले आप सामने आ जाइए, बैप्टिज्म वाले सामने आइए। देखिए हर चीज़ का समय है, और मुझे पता है बपतिस्मा देना यहाँ जरूरी है, परमेश्वर काम करेगा आने टाइम में। पानी वाला बपतिस्मा किसका? डूब वाला। देखिए जो मेरे पास परमेश्वर दिया मैं वही सिखाऊंगा, मुंह देखी बातें नहीं, वचन से बाहर कुछ नहीं है। मेरा कर्तव्य है आपको परमेश्वर के पास ले आना कि नरक में डालना। ऐसा नहीं कि मैं मुंह देखी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 2022 या 23 की बातें, मैं बेंगलोर गया था, एक सवाल पूछा गया था कि हम लोग ठीक क्यों नहीं होते। कि ईसाई परिवार ने पूछा था, इतनी प्रार्थना करते, इतने चर्च जाते, प्रार्थना करते, क्यों नहीं हो पा रहे। तो परमेश्वर मुझे वहाँ जवाब देता, जीवित और मुर्दा चर्च, यानी कि जीवित वही जो आपको रियल शिक्षा दे, जो पाप के बारे में बताए, जो वार्निंग दे। ये नहीं कि आप आना बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूँ, धरती पर नहीं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप धन हो परमेश्वर के। एक रियल शिक्षा देने वाला इंसान कभी नज़र छुपाएगा नहीं, मिला के बात करेगा। और जो मुझे मिला है मैं वही बांट रहा हूँ कि अपनी आंखें खोलो भाई, देर ना हो जाए, कल को परमेश्वर ये ना कहते मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत जरूरी है रियल शिक्षा लेना। डरता है इंसान, अरे रियल शिक्षा लेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मुझे कैसे आगे बेनिफिट मिलेगा, कौन मिट्टी देगा, कौन शादी पढ़ाएगा। लोग डरते हैं इस चीज़ को लेकर। अरे जिसने दिया तन को वो देगा कफन को, क्यों टेंशन लेते हैं। जो बाप का वही आपका है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर लोग इस बात का डर है ना, तो कोरोना काल में किसको मिट्टी क्या दिया गया? परमेश्वर कहता है तुम मिट्टी मिट्टी में मिल जाओगे। ठीक है, एक वर्शिप करेंगे, खड़े हो जाएंगे सारे जने। कोरस गाएंगे 2 लाइन का बस। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। थैंक यू जीसस। प्रभु वाक्य में तेरी आग यहाँ पर है मेरे पिता, तेरी अग्नि यहाँ पर है पिता। इस प्रभु भोज में पिता तेरी वो सामर्थ्य है कि जब हम उसे लेते हैं तो सेम ना रहे। लेकिन पिता मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग नहीं ले पा रहे, आने टाइम में पिता उनका इंतजाम कर रहे हैं ताकि वो भी इस मेज पे शामिल हो सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
ठीक है, बाकी बैठ जाएंगे और प्रभु भोज वाले ही सामने खड़े रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है, ये बहुत पवित्र वेदी है, पवित्र मेज है, इस पे शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग परमेश्वर में ये कहूँगा कि आप आत्मा में प्रार्थना करते रहें। देखिए प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों 11:23 में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस हाथ में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, जो प्रभु की मृत्यु को जब तक न मिलाए प्रचार करते हो। ये वचन हम पढ़ते हैं इस लेने से पहले, लेकिन मैं आपको 2 मिनट देता हूँ अपने आप को, मैं भी, ताकि हम शुद्ध हो सकता है हमारा पिछला हफ्ता क्रोध में गया हो, पाप में गया हो, इस रोटी और इस कटोरे में शामिल होने के लिए हम ना हो। खुदा हमें धोए, क्योंकि आगे क्या लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से, इस रोटी में से और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह अपने खाने और पीने से इस पर डर लाता है। इसी कर तुम में बहुत निर्बल, रोगी और बहुत सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच से डर ना पाते, आइए अपने को जांचेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सबसे पहले तेरा दास इस वेदी के सामने आता है, अपने आप को तोड़ता हूँ पिता, क्षमा मांगता हूँ, मेरी आग तन मन से जो भी गलती खता हो क्षमा करना। मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं छोटी इस मेज के लिए शामिल हो जाऊँ मेरे परमेश्वर। ये पवित्र मेज है पिता, जब हम इसे लेते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हम सेम ना रहे, हमारे अंदर की सारी गंदगी को दूर कर देना। हाँ, अगर कोई बीमारी है, शैतान, अंधकार जो भी है, ये इतने सामर्थ्य है, इसे लेने के बाद हम सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्षमा करेंगे, एक दूसरे को क्षमा मांगेंगे खुदा से, हर एक अपराध को धोते हुए अपने आप को वेदी के सामने लेकर आएंगे और कहेंगे, परमेश्वर में क्षमा कर, हम इस काबिल बना। क्या पता हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन खुदा का लहू हमें इस काबिल करेगा। फिर मैं पढ़ता हूँ 23 से, क्योंकि ये बात प्रभु ने पहुँची और मैंने भी तुम्हें पहुँचा दी कि यीशु ने जिस रात में पकड़ा के रोटी ली, सबको रोटी दे दो। जब मैं कहूँगा जब ही लेना, अभी नहीं, बस रोटी हाथ में पकड़ लो। रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह में जो तुम्हारे लिए है, इसे स्मरण यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरे दे दो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, कभी पियो तो स्मरण यही क्या करो। आइए हम फिर से परमेश्वर में जाएंगे और इसको माथे से लगाएंगे, रोटी को अपने माथे से लगाएंगे, एक वर्शिप करेंगे 2 लाइन की बहन, और 2 मिनट तक, जब तक वर्शिप चलेगी, हम अपने आप को जांचेंगे और परमेश्वर की वेदी के पास लेकर आएंगे। ओ राजा का धन्यवाद करते पिता, परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता, थैंक यू जीसस। महिमा से तेरे सामर्थ्य से थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस पिता। हम तेरे सम्मुख आते हैं, रोटी तोड़ेंगे, मुंह में रखेंगे।
इस पवित्र लहू को भी मुंह में लेंगे। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ पिता, एक बार फिर से इस मेज पे शामिल हुआ, धन्यवाद करते हैं। ये तेरी नई वाचा है पिता, हमारे अंदर गई पिता। पिता इससे जो हम लिया है, हमारे अंदर की हर कमी घटी को तूने दूर किया, धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं ले पाए, हम विश्वास करते हैं पिता, प्रार्थना भी करते हैं कैलेंडर टाइम में ये संख्या बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में, ये संख्या बढ़ेगी यहाँ पर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठेंगे। बैठेंगे, ऑफरिंग टाइम है। उससे ऑफरिंग टाइम से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। पहला कि देखिए नवंबर का महीना लग चुका है और 2 महीने साल के हैं। काम भी मेरे पास बहुत सारा है और जिम्मेदारी भी बहुत सारी है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थैंक यू जीसस। सुनो मेरी बात, ऑफरिंग अभी रखो, मैं प्रार्थना करूंगा अभी। देखिए मेरी बात सारा सुनना, मिस ना हो जाए, इसलिए अभी चाहिए किसी को कुछ? हाँ लिफ्ट दे दो उनको। देखिए नवंबर का 2 महीना है, आगे आपको पता है बहुत बिजी है। आप लोग प्रार्थना में मुझे याद रखना, परिवार को याद रखना, क्योंकि जिम्मेदारी भी बहुत है। अपने परिवार का तो मैं भूल ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे के परिवार का जो काम दे रखा है, बहुत सारे परिवार परमिशन दे रखे ना, उनको भी करते रहूँ और हर एक बीमारी से बच के रहूँ। 2 महीने हैं। दूसरा अभी घर शिफ्ट करना है, बहुत बड़ा टारगेट है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं। आप उसमें बस प्रार्थना की मदद करें। और अगर परमेश्वर को गए, देखो मैं दान ऑफरिंग या दशवांश से अपना भवन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो मेरा निजी घर है, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा जो परमेश्वर को बुरा लगे। मेरी बात सुनना है ना, नहीं तो मैं कब का बना लेता। मेरा कर्तव्य है कि परमेश्वर का भवन बने। हाँ, जहाँ मैं प्रभु का दास रहेगा वहाँ भवन बनता ही है, क्योंकि रियल भवन तो हम और आप है। लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आप सपोर्ट कर सकते हैं उसमें, कुछ भी रीटा बहन को दे सकते हैं, वो मुझे ट्रांसफर कर देगी, जो भी आपको लगे, है ना। देखिए एक ईंट भी अगर आपके उससे आती है तो परमेश्वर धन्यवाद दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना मार्ग खोलती है। दूसरा, जब हम ये ऑफरिंग लेते हैं, ऑफरिंग का सबसे बड़ी बात है, ऑफरिंग देना बहुत बड़ा कर्तव्य है। आपको पता है 2 लाइफ में दान सबसे बड़े दान है। एक समय का दान, देखो सबके पास है समय, लेकिन देता कोई नहीं परमेश्वर का ना। जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाने देता। उसी प्रकार से हम ऑफरिंग देते हैं, हमारा पैसा सुरक्षित देता है। खुदा को पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो हमें खुद देने वाला है। दाऊद तो खुद कहता है, तुझे लिया तुझे दिया है ना। आप अपने बेटा आपको तनख्वाह दे, आप खुद को वापस कर दोगे। लेकिन परमेश्वर हमें देखता है कि क्या हमारे बीच में पैसा तो नहीं आ गया, क्या हम ये टूटे या नहीं टूटे। दूसरा कि इस दुनिया में पैसा काम के लिए एक हथियार है। आमीन। अभी देखो मेरा आना जाना रुकना है ना, अभी ऐसे तो नहीं परमेश्वर मुझे उठा के लेके आएगा, मुझे अब जरूरत नहीं है। हर चीज़ जरूरत के हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा कि बहुत सारी कमी हैं। लेकिन अभी मैं बिजी हो गया काफ़ी, अपने घर को लेके भी हो गया, हाँ के लेके हो गया, तो मुझे यहाँ पे कमियाँ दूर करनी। कमी का मतलब है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम हो, जैसे पहले भी कहा था, वर्शिप चलते रहे, बैनर और लगे, और भी बहुत सारे सामान है, वाईफाई ऊपर लगे ताकि हमारा लाइव भी चले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन से होगा। मेरा कर्तव्य यही है, प्रभु का दिया परमेश्वर काम में आए, मेरे काम में ना आए। बस परमेश्वर का दिया परमेश्वर काम में हो, चाहे मेरा आना जाने का हो, चाहे, क्योंकि मेरी कोई फीस नहीं है, ना लेहन की, ना तेल पानी की, ना किसी चीज़ की। सब परमेश्वर करने वाला उपाय है। बस प्रार्थना में ना रुके, ईमानदार बन के सेवा करें। मैं सच कहता हूँ, खुदा ने भवन दिया है ऊंचाइयों के लिए, नीचे के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम है। और जो काम नहीं होना आप देखोगे, ये मेरा विश्वास है। खुदा ने जो मुझे सिखाया बीते नाइट पीरियड में, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया है। 26 तारीख को नाइट पीरियड परमिशन बताई, तो बहुत सारी बातें बताई,
और अपने आप को करेक्शन करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उठाएंगे। वचन कहता है, देखो प्रेरितों काम में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे उसको, मैं पढ़ता हूँ उस वचन को ताकि आपको पता है कि दान कितना जरूरी है। थैंक यू जीसस। आप मत पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, आपको बस बैठे रहे। थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ लिखा है प्रेरितों काम 10 अध्याय, यहाँ लिखा है, कैसरिया में कुरन नामक एक मनुष्य था जो इतरानी नामक पलटन का सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर प्रार्थना करता। दो काम कर रहा है, दान भी दे रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है। अब आप सोच रहे दान तो हम परमेश्वर के दास को दे रहे हैं, हमारा दान कहाँ जा रहा है? एक क्वेश्चन मार्क शैतान ला सकता है, दान कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? दान कहीं नहीं जा रहा, परमेश्वर के पास जा रहा है। सबूत इस बात का है, वो राजा, वो सूबेदार क्या कर रहा है? यहूदी को दे रहा है, आप परमेश्वर के खजाने में दे रहे हैं। अब कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? देखो, वह बहुत दान करता था और बराबर प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसे ध्यान से देखकर डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। तीसरा पहर लग चुका है, ये तीसरा पहर की प्रार्थना है। 12 से 3 तीसरा पहर होता है और देखो तीसरे पहर पे ऑफरिंग ली जा रही है। परमेश्वर दिन का दोपहर का तीसरा पहर है, खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, लोगों के हाथ में जो ऑफरिंग है जो तूने दिया है, कोई पेंशन से डाल रहा है, कोई किसी से लेकर डाल रहा है, कोई पिता परमेश्वर अपने पैसों से डाल रहा है, कोई तनख्वाह से डाल रहा है, कोई कर्जा लेकर डाल रहा है, कोई ऑनलाइन डाल रहा है, कोई कुछ बेच कर डाल रहा है, या किसी का जीवन शराब में है, पाप में है, अंधकार में, फिर भी वो ऑफरिंग दे रहा है। आज इनकी ऑफरिंग तेरे पास पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। इनका दान तेरे स्मरण के लिए स्वर्ग तक पहुंचे पिता। जिस पैसों से, जिस आमदनी से ये दे रहे हैं वो बढ़ता जाए, जिस अकाउंट से, जिस आमदनी, नौकरी, व्यवसाय दे रहे हैं वो बढ़ती जाए पिता। अब से इनका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, फैजल खर्चे में, नुकसान में, पाप में, अधर्म में नहीं जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने रोटी और मछली को बढ़ा दिया, आज इनके तनखन के व्यवसाय, इनकी आमदनी को बढ़ा दो यीशु मसीह के नाम में। जब वो आपके हाथ में दी और आपने बढ़ा दिया, ये आपके हाथ में जा रहा है और इनकी हर एक ऑनलाइन वालों से लेकर ऑफलाइन तक बढ़ेगा, विश्वास करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए करेक्शन करें। ला ला वो भी ले आओ, जो गुल्ला जो भी लाए वो भी ले आओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए ये आप लोगों को शायद भूल गए होंगे, फिर बताता हूँ। ये रेड कलर परमेश्वर का चिन्ह था अनमन उबार के लिए, कहीं के लिए नहीं, ताकि आप लोग ऐसे गुल्लक या ऐसी बाल्टी या ऐसा कुछ भी जो रेड कलर का उसको लो और उसमें महीने का खर्चा यानी कि जो भी आप डालो, बचा कुछ अगर नहीं, फ्रेश डालना दिन में रोज। क्यों? ताकि आप जो भी जमा करके यहाँ दो, ये मैं नहीं ले जाऊँगा, ये जो भी लाल डिब्बे में आएगा ये अनमन उबार चर्च की मरम्मत के लिए, आगे काम के लिए यहाँ दिया जाएगा, ताकि हमें रिटायर बहन को दिक्कत ना आए। दूसरा, अगर इन पैसों से प्रभु का दास आना जाना भी चाहे तो भी हो सकता है, ताकि बोझ ना पड़े। देखो आपका बोझ, मेरा बोझ, हम सबका बोझ परमेश्वर उठाता है, ठीक है। हम एक दूसरे का बोझ में भी हेल्प करें, जिससे कि देखिए अगर मैं 10 किलो का या 20 किलो का बाहर इस भाई को बोलूँ, छोटे बच्चों का इसको बोलूँ, नहीं उठा पाएगा, लेकिन हम मिलकर उठा सकते हैं। ऐसे ही हम एक अगर साथ बन जाए, हम एक भार उठा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम सबके भार उठाता है और खुदा का दास हर एक कलीसिया का भार उठाने के तत्पर रहता है, लेकिन एक कलीसिया ठान ले तो खुदा का दास का भार उठा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये मौका परमेश्वर आपको दे रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस ऑफरिंग के लिए जो आज दी गई पिता, ये आप तक पहुंच गई पिता। जॉन मान निकोबार के मरम्मत के लिए, काम के लिए, म्यूजिक सिस्टम है, वाईफाई जो भी है पिता, इससे जेड तक पिता सारे काम यहाँ पे पूरे हो प्रभु जी। मेरा आना जाना भी पिता सफल हो मेरे पिता परमेश्वर, कोई दिक्कत किसी पे ना आए, कोई भार ना आए। वचन कहता है प्रभु काम में लिखा जो उनका संपत्ति थी वो सब साझे की थी पिता, और आपस में बांट लिया करते थे। ऐसा ही हो क्योंकि नौकरी आपकी है, वचन सब कुछ आपका है। वचन जो कहता हम वो काम करेंगे पिता। आज जितने भी हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं पिता,
पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज सारी बातों के लिए, इस दान ऑफरिंग के लिए, आपके देने के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, तेल अभिषेक है, एक एक जना सामने आएगा, गाने भी गाते रहेंगे, वर्शिप करते रहे। थैंक यू जीसस। वही गा दो, फिर से आग बहा दो, वही गा दो, हाँ वही आग वाला भी गाए थे ना। थैंक यू होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता इनकी हर दिक्कत, हर परेशानी दूर कर। यह अभिषेक ऑयल जब लग गया ये सेम नहीं रहे पिता, आज अभी इसी वक्त से इनके शरीर में से हर बीमारी आउट हो जाए, हर अंधकार निकल यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत अभिषेक है पिता, आज वो अभिषेक के बंधन तोड़ेगा, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। ए गूंगी बहरी आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य में, फ्री हो जा, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद इस बेटी को तेरा सत्य पिता परमेश्वर से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। मर्थी से तेरे से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनको तेरा पे सत्य उनकी हर जरूरत को पूरा कर पिता, हर जरूरत को पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। तेरे में अब बढ़ते जाए पिता, गवाही आने पाए, इनके जो काम रुके हैं वो इसी 2 महीने के अंदर पूरे बन जाए मेरे परमेश्वर, आज से बदल जाए पिता, इनका घर उद्धार पाए, इनके बच्चों के जीवन में तेरी उपस्थिति हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोनों आ जाओ, लिया उसको भी लिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि आत्मा की भाषा ऐसों की, इनको ब्लेस करता हूँ, इनके हर कमी घटी को ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। बैठो, आ जाओ, आज पहली बार आए ना, आ जाओ। पिता तेरी बेटे के आंसू बहुत है मेरे परमेश्वर, इनके हर तकलीफ, हर बीमारी को, हर जागरूकता को दूर कर पिता, आजाद कर मेरे परमेश्वर, पूरी तरह से इनको बदल दे मेरे, इनके पति के जीवन की हर कमी घटी को दूर करे पिता, तुझसे बहुत प्रेम करती है, इनका मन साफ है मेरे परमेश्वर, ये हर चीज से प्रेम करती है और राजन के जीवन की हर कमी घटी को दूर करे। आज जो भी बात है पिता के जीवन की हर कठिनाई को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पिता इनका प्रेम तुम्हें बढ़ता जाए, इनकी हर कमी घटी को दूर करे, तूने बीते दिन बहुत आशीष दी, संभाला, ये तेरा उपकार कभी नहीं भूले पिता, इनके पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, लंबी आयु दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी आदर महिमा है पिता, मैं कुछ नहीं पिता, अपनी बेटी को ब्लेस कर पिता, आशीष के हर आंसू का प्रतिफल दे, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ, आ जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे बेटे के अंदर से हर वो चीज़ दूर कर पिता जिनको परेशान करती है, इसके आंसू देख मेरे परमेश्वर, हर वो आदतें निकल यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा मेरे पूरी तरह से फ्री कर दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ। धन्यवाद करते हैं, ये अभिषेक ऑयल है प्रभु जी, तूने दिया नाम लेकर पिता, आज ये ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर उद्धार पाए, आगे बढ़े, हर कमी घटी, हर शर्म आयुक्ता दूर हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है मेरे प्रभु, विश्वास करते तेरे पे पिता, इनकी हर जरूरत को पूरा कर, इनके फ्यूचर प्लान में तेरी सहायता कर, संसारिक नहीं आत्मिक रूप से इनको बढ़ा और वो काम कर जो अभी तक नहीं हो पाया, इनके घर परिवार में उद्धार पाए, आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बेटी निरंतर प्रार्थना में रहती है, फास्टिंग में रहती है, तेरे में वचन में बनी रहती है, इनके पति, इनके घर, बच्चे सबके साथ हो पिता, इनके द्वारा का घर उद्धार पाए और ऐसा होकर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ।
सुनिए, रुकिए रुकिए, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए रीटा बहन, यहाँ परमेश्वर ने खड़ा किया है इनको, मैं अपनी तरफ से खड़ा नहीं कर रहा, और मेरा अभिषेक नहीं, परमेश्वर का अभिषेक है। यानी यहाँ तक कि अपोस्टल और प्रोफेट दोनों ने अभिषेक किया है। कभी मत सोचना कि मैं आऊँगा तभी चमत्कार होंगे, नहीं, खुद आएगा जब चमत्कार होते हैं। अगर ये बेटा भी खड़ा हो जाएगा ना तब भी चमत्कार होंगे, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जब तक मैं नहीं आ पाता, प्रभु की दासी इसको संभालेगी। इनके अंदर खुद आपको देखेगा यीशु मसीह के नाम में, चाहे प्रभु बोझ दे, चाहे अभिषेक करे, क्योंकि परमेश्वर लेडीज़ों से महिमा करा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये जो बोलेंगे परमेश्वर काम करे। क्यों? एक तो प्रभु की दासी अभिषेक है, और खुदा के 2 दासों ने अभिषेक किया है। दूसरा, जब इंसान विधवा होता है, त्यागा होता है, खुदा उनके कानों, अपने कान उनके होठों पे हमेशा लगाता है। इनकी प्रार्थना कभी अनसुना नहीं होगी, याद रखना। इनको तुच्छ मत समझना, इनको निरादर मत करना, परमेश्वर का आदर करना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तूने जब चुनता है तो तू आदर योग्य बनाता है। हम निरादर के पात्र थे, लेकिन तूने आदर के बदल दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। ये भी यहाँ खड़े हैं जो पिता खुद नहीं, तू खड़ा है इनके अंदर पिता, तू दिखेगा इनके हर काम में, तेरी उपस्थिति होगी पिता। ये चर्च हमारा नहीं, आपका है, लेकिन आप जिसको खड़ा कर दे वो काम करेगा। आज से ये और बड़े काम करे तेरे द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, समुखाते हैं अनु भाई के जीवन के हर कमी घटी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से पिता। ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी हमें देख रहे इस तेल अभिषेक वहीं इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, वो अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी हमें ऑनलाइन देख रहा है पिता, आज अभी इसी वक्त से उनके सारे बंधन टूटे। आज का ये अभिषेक ऑयल पिता इनके हाथों में आ जाए, इनके सर पे आ जाए। ऑनलाइन देखते थे, मैं विश्वास करता ऐसा हो रहा है, और हर अंधकार खिला पिला जाओ टोने की शक्तियाँ रद्द होकर निकल गई यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खड़े रहेंगे, अंत की प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर धन्यवाद है, कल भी मैं यहाँ हूँ, कल देखते हैं परमेश्वर क्या प्लान देगा। बाकी संडे हो चुका है जो इस काम के लिए प्रभु ने भेजा था, और फिर मिलेंगे। बस आप जुड़े रहे, प्रार्थना में रहे। परमेश्वर का दास एक मैसेंजर होता है, एक मैसेज देने वाला, एक डिलीवर करने वाला, परमेश्वर का संदेश। आपको क्या करना है? खाना देने वाला खाना देने आएगा, खाना नहीं खाना आपकी इच्छा है। आज जो भोजन दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ उससे आप तृप्त हुए होंगे, है ना, आपको कुछ सीखा होगा और उसको अपने जीवन में रखोगे। हमें खाली सुनना नहीं है, सुन के उसको मानना है, ताकि हमारा जीवन और हमारे द्वारा लोगों का जीवन बचे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सभी सभा को मैं सौंपता हूँ। हमारा आना तूने ग्रहण के धन्यवाद करता हूँ, तूने सुना धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन मेरी ओर से नहीं, आपकी ओर से था पिता। आज का पैगाम आपकी ओर से था। तू बड़ा परमेश्वर, तू पिता सारे काम पूरे करता है, हमारे अंदर से बोलता। धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी ऑनलाइन वालों ने सुना या कोई भी सुने पिता, वो सेम नहीं जाएगा। आज की प्रार्थना, वचन, वर्शिप, दान, ऑफरिंग, गवाही, ये सब तेरे आप में सौंपी। धन्यवाद करते पिता। आने टाइम में बहुत सारी गवाहियों की धन्यवाद करते, हर कमी घटी को दूर करेगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, जो जैसे लेकर आए वैसे पहुँचाना। मैं विश्वास करता हूँ जब यहाँ से जाएंगे तो शैतान हमसे वचन चुराने वाला नहीं बनेगा। हमें अपने बाड़ में रखना, और ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल आएगा। रीटा बहन के परिवार के साथ मैं सोचता हूँ कि बेटी यहाँ पर आए, धन्यवाद करता हूँ। उनके बच्चे, उनके दमादों, उनके घर परिवार, उनके कलीसिया बढ़ती जाए पिता। मेरा यहाँ पर आना भी तुझे भाई धन्यवाद करता हूँ। तूने इस पुल को पवित्र किया, धन्यवाद करता हूँ। तूने मैं पवित्र करके बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ हम सेम नहीं जाएंगे। आज की प्रार्थना धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से इस परिवार सबके साथ, कलीसिया के साथ बनी रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। कोई रहा तो नहीं अभिषेक ऑयल से? कोई नहीं रहा ना? ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। बैठ सकते हैं। ठीक है अनुर भाई, स्टॉप कर दो।